देखिए, विद्यासागर इंटरनेशनल स्कूल में मदर्स डे मनाया जा रहा है, जिसको स्वर्णिम आंचल के तहत समर्पित कर उन माताओं को, उन बच्चों को संबोधित करने का काम किया और देखिए उनकी सराहना करते हुए उन मंच पर उन माताओं को भी सम्मानित किया। और देखिए आज की आधुनिक युग की माता किस तरह से हर दिशा में काम कर रही है, उसको भी देखिए मुख्यमंत्री राजीव जेटली ने उस पर विचार डाला। तमाम बातों का चर्चा करा लेते हैं। आज मदर्स डे सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी। आज आधुनिक माँ किस तरह से सभी दिशाओं में काम कर रही है, दीप प्रज्वलित कर आपने ये बात कही। हाँ, मैंने ये बोला कि मौजूदा बदलती परिस्थितियों में, बदलते समय में चंद शब्द एक महिला के साथ जोड़ के उसको त्याग की मूर्ति बता करके और माँ का दर्जा दे देने से हमारा देश भी आगे नहीं बढ़ेगा और ये विश्व भी अब उस स्वरूप में नहीं जा पाएगा जिस तरीके से अब हम आगे चाहते हैं। तो मेरा केवल इतना ही कहना था कि मौजूदा दौर के अंदर जो स्वतंत्रता और जो अधिकार एक महिला के होते हैं, उसके साथ और जो वो भविष्य में जिस तरीके का अपना भविष्य चुनना चाहती हैं अपने टैलेंट के हिसाब से, उसका समन्वय बनाते हुए अगर उस महिला को आगे लेकर के चलते हैं, उसके समर्पण, उसके त्याग के मद्देनज़र, तो मुझे लगता है कि वो एक बेहतर जो गैप है, जो फिल होने की ज़रूरत है, जो जेंडर डिफरेंसेस हमारे यहाँ होते हैं उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। मैं हमेशा इस बात का पक्षधर हूँ कि लिंग आधारित करियर डिसाइड नहीं होने चाहिए। जिसके पास जैसे ही अपॉर्चुनिटी है उसको वैसी मिलनी चाहिए और लिंग आधारित पक्षपात भी नहीं होना चाहिए। ये मैं थोड़ा सा कैटेगरी एम्फेसाइज करके बोलूँगा इस बात को कि जिसके अंदर जो टैलेंट है, अगर वो अपने टैलेंट के आधार पे आगे आता है तो हमारा अगला भविष्य, कम से कम जो जेंडर डिफरेंसेस होते हैं हमारे, जो लिंग के आधार पर डिफरेंसेस होते हैं, वो तब खत्म होंगे। अगर हम आज ये सोचें कि भाई महिलाओं का अधिकार मिले, पुरुषों को नहीं, तब भी हमारा वो गैप बना रहेगा। तो हमें इस गैप को ख़त्म करना है, तो हमें एक अलग से भविष्य का निर्माण करना पड़ेगा। उससे की नींव आज के बच्चों के साथ रखनी पड़ेगी, जिस वजहों से मैंने कहा कि मदर को भी अब मुख्य धारा में जोड़ने की ज़रूरत है। तो 5 शब्दों के साथ नहीं, संपूर्ण आज़ादी के साथ जोड़ने की जरूरत है। देखिए सर, देश की सरहद पर किन महिलाओं ने देखिए अपना शौर्य दिखाया और देखिए उसी के चलते मदर्स डे पे स्वर्णिम आंचल के तहत इस कार्यक्रम को भी संबोधित किया गया। कोई कार्यक्रम विद्यासागर बनाए न बनाए, लेकिन मदर्स डे जरूर बनाता है, तो उस दिशा में भी क्या कहें? मैंने तो पहले ही बहुत कॉन्ग्रेचुलेट किया है। दीपक जी यहाँ पे हैं, मैम रेखा जी हैं, चेयरमैन सर यहाँ पे हैं। तो मैंने यही कहा कि आप जो ये कार्य कर रहे हैं, मुझे आज एक बहुत बड़ी अपील करी कि जो इन्होंने बैकड्रॉप बनाया उसमें देखिए 2 ऐसी महिलाएं जो पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रही हैं और देश, मैं पाकिस्तान नहीं बोलूँगा, जो आतंकवाद के खात्मे के लिए जिन्होंने वर्दी पहनी और वर्दी पहन के जो आज जिस बड़े प्लेटफॉर्म पे बैठ के उस देश को चुनौती दे रही हैं, जिस देश ने हमें लगभग 30-35 सालों से आतंकवाद उपहार स्वरूप दे रखा था, उसको चुनौती दे रही हैं। तो आप ये सोचिए, ये नींव भी आज की नहीं रखी गई होगी, एक वक्त लगा होगा इसमें, वो आज इस मुकाम पर पहुंची है। आने वाले वक्त के अंदर यही महिलाएं कहीं ना कहीं हमें भविष्य देने वाली हैं बच्चों के रूप में। केवल उसका इंतजार नहीं करना है, जो महिलाएं अपना योगदान देश के निर्माण में देने वाली हैं, हमें उसको भी साथ में लेकर के चलना है। तो इन महिलाओं ने बता ही दी, क्योंकि पढ़ाई के जरिए इतने ऊंचे पद पर बैठी है, तो क्या कहेंगे महिलाओं को? नहीं, ऑब्वियसली देखिए, आज का मकसद भी ये था कि हमारे भूमिका सिंह और मिसेस कुरैशी जैसी महिलाएं आज देश को रिप्रेजेंट कर रही हैं और ये सब जो मदर्स यहाँ पर सामने बैठे हुई हैं, उनका भी उद्देश्य यही होना चाहिए कि वो अपने बच्चों में ये चीज़ें डालें और इंस्पायर हों और कोशिश करें कि कल को उनके बच्चे भी लाइफ में आगे ऐसे बढ़ें। और एक हमने इस प्रोग्राम का नाम दिया स्वर्णिम आंचल, है ना, जिसमें हम ये भी दिखाना चाहते थे कि माँ का आंचल स्वर्णिम जरूर होता है, लेकिन साथ साथ जब उसे देशभक्ति दिखाने का मौका मिलता है, देश को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलता है, तो वो कहीं पीछे नहीं रहती हैं और उसमें इसी तरह आगे बढ़ती है। सर, ये वो मंच है जहाँ माओ को भी सम्मानित करने के एक मंच प्रदान किया जाता है, तो उस अलग सोच के लिए, क्योंकि देखिए स्कूलों का कंपटीशन तो हर जगह है, लेकिन एक माँ को भी एक मंच प्रदान करना चाहिए। नहीं, देखिए, माँ का कर्ज तो कोई कैसे भी नहीं उतार सकता, लेकिन पर्सनली ऐसे हम लोग सब अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं, तो हमारे पास ये वाले मौके नहीं होते कि हम हमारा अपना कल्चर इस तरह का होता है कि रोज उसको हक करें, रोज उसको आई लव यू बोले, रोज अपने प्यार को जाहिर कर पाए। तो उस बैकग्राउंड से हम लोग ज्यादा नहीं आते हैं, तो ये एक रिप्रेजेंट करने का एक मौका होता है। इस तरीके से मैं भी अपनी माँ को अपना प्यार
दिखा पाता हूँ, और यहाँ इतनी सारी मदर्स आती हैं, उनको उनकी इम्पोर्टेंस हम दिखा पाते हैं, ये समझा पाते हैं कि उनके बिना एक बच्चे का भविष्य नहीं बन सकता। देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ अपने स्कूल में कि जब एक बच्चा स्टडीज में टॉप करता है तो उसमें गुरु का और उसके पेरेंट्स का हाथ होता है, लेकिन जब एक बच्चा संस्कारों में टॉप करता है तो उसमें सबसे बड़ा हाथ जो होता है वो मदर का होता है। तो मदर ही उसको ये चीजें सिखा सकती है, बाकी सबका नंबर उसके बाद आता है। संस्कारों की बात रही, मेरा आखिरी सवाल है, देखिए संस्कारों पर भी विद्यासागर चाहे हवनिया की बात हो उस पर काफी समय से बात कर रहा है, तो किस तरह से वो चीजें भी आगे बढ़ रही है? नहीं, वो हमेशा ऐसे ही चलती रहेंगी। संस्कारवान बनाना बच्चों को हमेशा हमारी पहली थॉट रही है, और हमने तो अपने स्कूल का टैगलाइन भी रखी हुई है, संस्कार ही शिक्षा है। जो बच्चे संस्कारवान होते हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को वैसे ही ऊपर हर स्थान पर, हर जगह पर, हर एरिया में पहुंचा देते हैं। तो अपने बच्चों को संस्कारवान बनाएं, वही सबसे बड़ी उपलब्धि है। देखिए सर, देखिए ये थे दीपक यादव जी, जिन्होंने विद्यासागर इंटरनेशनल स्कूल में तमाम बातों को लेकर चर्चा कराई, और आज के इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे मुआजिब जीटली ने, जहां दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की विधिवत रूप से शुरुआत की। तो माँ किस तरह से आधुनिक माँ सभी दिशाओं में काम कर रही है, और तमाम बातों के साथ उन्होंने चर्चा कराने का भी काम करा। ऐसी खबरों के साथ मेरे साथ बने रहिए, जब तक के लिए नमस्कार।